जय हिंद बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिमिट का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और हम लिमिट के सेकंड पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करेंगे। आपको मैंने कल जो वीडियो दिया था, यानी कि लिमिट का जो फर्स्ट पार्ट बताया था, उसमें हमने लिमिट के वे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फार्मूले देखे थे जिनके क्वेश्चंस कई सालों से पूछते आ रहे हैं। आपको मैं एक और बात ये भी कहना चाहूँगा कि अगर लिमिट का आपने सारे फार्मूले याद किए हैं तो कई बार हमने देखा है कि एग्जाम में एज इट इज़ फार्मूले बेस पर ही क्वेश्चन छपे छपाए मिलते हैं और कई बार तो फार्मूला ही पूछा जाता है। तो हमें सारे फार्मूले तो रिकॉल होना ही चाहिए, यानी कि याद होना चाहिए। और साथ ही साथ आज जो हमारा वीडियो रहेगा उस पर हम देखेंगे कि लिमिट में किन किन तरह की मेथड होती है और उन मेथड्स के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, आज हम लिमिट का जो सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, आज हम इस लिमिट के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। हालांकि मैंने लिमिट का आपको मतलब बता दिया था कि अगर हमने x टेंस टू a लिखा है, यानी कि कोई वैल्यू a के बहुत करीब आ रही है, इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि x जो है वो a के इक्वल माना जाता है। ऐसा मैंने आपको इस तरीके से पार्ट 1 में इस पूरे लिमिट चैप्टर्स के बारे में बात की थी। आज हम देखेंगे कि जब लिमिट की कुछ मेथड होती है जिसमें आपके सामने यहां पर बहुत ही मजेदार मेथड आ रही है जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड ऑफ लिमिट। अब डायरेक्ट मेथड ऑफ लिमिट क्या होता है कि कई बार देखते हैं आप कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ इक्वेशन जैसी आई 2x + 4 और जहां पर x की वैल्यू आपसे कहा कि 3 रख दो, तो आप क्या करते हैं कि 2 × 3 प्लस यहाँ पर 6 + 4 यानी कि 10 हो गए। यानी कि हम ये कहेंगे कि कोई क्वेश्चंस दे रखा है उसमें हमने डायरेक्ट लिमिट रख दी है और डायरेक्ट लिमिट रखी है, यानी कि वो मेथड हमारी होगी डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट मेथड ऑफ लिमिट। आज इसी के क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। देखिए, इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो वहां से आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर होगी कि डायरेक्ट मेथड ऑफ लिमिट होता क्या है। बच्चों, यहां पर देखिए हम एक क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसमें हमने लिखा है लिमिट x टेंस टू 2 एंड x² + 2 अपॉन x + 1। अब आपको जो इस तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है और यहां पर आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या बोला जा रहा है, लिमिट x टेंस टू 2 एंड x² + 2 अपॉन x + 1। अब देखिए, यहां पर इस तरह का ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, हम चाहें तो यहां पर x = 2 डायरेक्ट अगर हम रखते हैं कहां पर, इस इक्वेशन नंबर 1 पर, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि x के प्लेस पर अगर 2 रखा जा रहा है, यानी कि 2 की पावर 2 + 2 अपॉन 2 + 1। ये हम कहां रख रहे हैं, केवल हम ये यहां पर कहां रख रहे हैं, x² + 2 अपॉन x + 1 पे। ये वैल्यू जैसे ही हमने रखी तो हमें पता चल रहा है कि 4 + 2 अपॉन 3 यानी कि 6/3 और इसका आंसर आ रहा है 2। इस बात से ये पता चल रहा है कि हमें इस तरीके की कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जहां पर हम डायरेक्ट लिमिट रखकर बता सकते हैं, है ना। तो हम इसके ये क्वेश्चंस से ये पता चल गया है कि ये क्यों डायरेक्ट हो रहा है। देखिए, अब डायरेक्ट क्यों हुआ इसका हम आपको जब ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो जाएगी तब हम आपको बताएंगे कि क्यों हमने डायरेक्ट में ऐसा किया और क्यों हमने अलग अलग मेथड में ऐसा क्यों किया। तो देखिए, अभी आपके सामने डायरेक्ट हुआ। अगर मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चंस एक और हम लेते हैं, लिमिट x टेंस टू -5 एंड 2x + 5, इस तरीके से बोला है और साथ में नीचे भी बोल दिया x²। अब देखिए, जब आप इस क्वेश्चंस को देखते हैं तो यहां पर ये जो क्वेश्चंस बोला गया है उसमें आपसे ये कहा कि जो लिमिट है वो x टेंस टू क्या है, -5 है, यानी कि x की वैल्यू को हम -5 कंसिडर कर लेते हैं। यानी कि ये जो आपको दिया गया है 2x + 5 अपॉन x² में अगर आप इस लिमिट -5 को रखते हैं तो 2 × -5 + 5 अपॉन -5 टू द होल स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर इसको सॉल्व किया जाता है तो ये हो गया -10 + 5 अपॉन 25। तो यानी कि -5 अपॉन 25 विल बी -1/5। यानी कि इस पूरे लिमिट के जो इस फंक्शन को सॉल्व करने पर इसका आंसर -1/5 मिला। तो आपको बात क्लियर हो रही होगी कि हमने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड में, यानी कि इस डायरेक्ट मेथड ऑफ लिमिट में हमने क्या किया कि जो भी हमें लिमिट दे रखी थी हमने उस लिमिट को उस पर्टिकुलर फंक्शन में पुट कर दिया। देखते हैं इसके और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं।
लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बोला गया है लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 साइन x प्लस tan x माइनस कॉट x। ये देखिए इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चंस में बच्चों कि लिमिट जो है वो पाई बाय 4 की तरफ आ रही है। ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या वैल्यू बनेगी जब आपको ये बताया गया है इसमें कि यहां पर साइन एक्स और कॉस एक्स दे रखा हो। तो देखिए साइन और कॉस एक्स दे रखा है, यानी कि यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को ये पता चलता है कि हम x इज इक्वल टू क्या रख दे, पाई बाय 4 रख दे। यानी कि जो sin x प्लस cos x दे रखा है यहां पर अगर हम x के प्लेस पर क्या पुट कर दें, पाई बाय 4 अगर पुट कर दे कहां पर, sin x प्लस cos x में, तो देखिए जब पुट किया जा रहा है तो ये बन रहा है sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4। एक बात का आपको बहुत स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अगर रेडियन है पाई बाय 4 तो पाई बाय 4 को हम अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ पर पाई के प्लेस पर 180 मान लीजिए, तो 180 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 1/2। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 2 अंडर रूट 2, यानी कि फाइनल आंसर हो गया अंडर रूट 2/2। यहां से हम क्या समझे, इसका मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट 2 से कट के फाइनल आंसर अंडर रूट 2 आया, यानी कि इसको सॉल्व करने पर अंडर रूट 2 मिला। कैसे मिला वो आपके सामने यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि हमने यहाँ पर पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री और उसकी वैल्यू 1/√2 होता है। उसके बाद इसको एलसीएम फॉर्म में बनाकर, यानी कि एलसीएम हमें अंडर√2 मिला, 1 + 1 2 होता है, फाइनली 2/√2 मिला, लेकिन 2 को भी हम √2 × 2 लिख सकते हैं, रूट एंड रूट से कैंसिल हो गई, फाइनली वैल्यू आपको अंडर√2 मिली। नाउ डियर स्टूडेंट यहां पर देखिएगा अभी आपको ये कहा जा रहा कि x जो है वो पाई बाय 2 है। अगर x पाई बाय 2 है तो आप क्या समझ रहे हैं यहां से कि ये लिखा हमने साइन, और यहां आ जाएगा हमारा क्या, पाई बाय 2 प्लस 10 पाई बाय 2 प्लस अब यहां पर माइनस कॉट पाई बाय 2। अब आप देखिएगा 10 यहां पर हो गया 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री होता है 1, प्लस 10 जो होता है 10 0 0 होता है, 10 90 डिग्री जो होता है वो इन्फिनिट होता है, और ये हो गया 0, यानी कि इसका आंसर अगर देखें तो हम 1 भी कंसीडर कर सकते हैं या 1 + इन्फिनिट भी ले सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस में हमने देखा है कि लिमिट को डायरेक्ट पुट कर दिया हमने। अब लिमिट को हमने डायरेक्ट पुट किया है तो किस तरीके का आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा बच्चों किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर ये लिमिट को हमने जब डायरेक्ट पुट किया है तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जो हमें दिख रहे हैं, और क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने पर हमने डायरेक्ट वैल्यू को रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम नेक्स्ट फॉर्म पर आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट होगा, हालांकि इसमें और भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म जो आ रहा है उसमें देखिए फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ लिमिट्स। फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ लिमिट में हम क्या समझेंगे इसको देखिए। फैक्टराइजेशन मेथड से हमें यह समझ में आता है कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करो, है ना, और फैक्टराइजेशन कर कर हम क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि हमने डायरेक्ट मेथड ली और यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड लिया। मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि कई बार आपको लिमिट के कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पर फैक्टराइजेशन करके ही सॉल्व किया जा सकता है ना, और कुछ में ऐसा होगा कि अगर फैक्टराइजेशन नहीं बन रहा है यानी कि उसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए अगर यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चंस लेते हैं लिमिट x टेंस टू 2, और देखिए लिमिट x टेंस टू 2 लिया गया है, और यहाँ आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चंस बोला जाता है कि x² + 5x + 6
और नीचे बोला है x माइनस 2 या x प्लस, यहां पर माइनस ले, x माइनस 2 x प्लस 2 बोल दीजिए। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चंस में हम फैक्टराइजेशंस क्यों करेंगे? अगर आप लिमिट देखिए -2 है, मतलब x जो है वो -2 की ओर जा रहा है। अगर आप देखिए -2 रखते हैं तो यहां पर तो ठीक है, लेकिन यहां पर -2 रखने पर -2 एंड +2 विल बी 0। और हमने आपसे क्या कहा यहां पर कि डायरेक्ट तभी पुट किया जाता है जब वहां पर कोई इस तरीके का फॉर्म नहीं दिखता हो। लेकिन यहां तो ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिख रही है, साथ ही साथ यहां पर अगर लिमिट रख रहे तो 0 इसका आंसर बन रहा है। कई बार ऐसा होगा कि लिमिट का डायरेक्ट आंसर 0 नहीं होगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप लिमिट के फैक्टराइजेशन के फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पर कई बार ऐसा रहेगा कि आप डायरेक्ट अगर लिमिट रखोगे तो वो 0/0 का फॉर्म बन सकता है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिट के इस तरीके से बन सकता है। यानी कि आप इन्फिनिटी के अपॉन में इन्फिनिटी बन सकता है और दूसरा 0 के अपॉन में 0। तो इस तरह के आंसर्स को हम नहीं लेंगे, एक बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो देखिए अगर इनको नहीं लेते हैं तो क्या समझे, अब इनको नहीं लेते तो हाँ हमें ये पता है कि लिमिट एक्सटेंस टू अगर -2 है और यहां पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x² + 2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3x + 6, यानी कि इसका हमने क्या करा, फैक्टर्स बनाया। तो बनाने पर ये पता चल रहा है कि लिमिट एक्सटेंस टू -2, और देखिएगा यहाँ पर जो बन रहा है आपके पास x एंड x + 2 एंड 3 कॉमन लेते हैं तो x + 2 यहाँ भी आता है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हालांकि ये आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस को 8, 9, 10 में देखा है कि किस तरीके से फैक्टर्स बना सकते हैं, तो ये बहुत इजीली बन जाता है। यानी कि हम लिमिट एक्सटेंस टू -2 लिखा है तो देखिए ये 2 फैक्टर्स बन रहे x + 2 एंड x + 3। अब प्यारे बच्चों देखिए x + 2 नीचे भी था, यानी कि इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें लिमिट एक्सटेंस टू -2 जो है वो बन रहा है x + 3। अब इससे ज्यादा हम इसको आगे नहीं सॉल्व कर पा रहे, यानी कि x = हम ये पुट कर देते हैं x = -2। तो x + 3 जो मिलेगा -2 + 3 विल बी 1 आंसर। अब देखिए इसको सॉल्व करने पर हमें 1 आंसर मिला है, और जब हमने डायरेक्ट लिमिट रखी थी तो 0 मिल रहा था या इन्फिनिटी मिल रहा था। लेकिन हमने ये बात आपसे कही है कि जब भी आपको इस तरह के आंसर मिलते हैं उन्हें हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो गलत माने जाते हैं। ये बात क्लियर होगी बच्चों? तो वी विल कम इन नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो यहां से आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होगा कि इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसको कैसे हम फैक्टर्स फॉर्म में बना सकते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर हमने इस तरह के क्वेश्चंस को लिया है, हम और क्वेश्चंस आपके सामने देखते हैं, क्योंकि अभी हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर रहे हैं। तो कई तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर फैक्टर्स बनते हुए नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? फैक्टर्स बनते हुए नजर आएंगे। तो हम उन तरह के क्वेश्चंस को और लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस हम आपके सामने लिख रहे हैं, लिमिट एक्सटेंस टू 2 एंड x² - 4। देखिए यहां हमने लिखा x² - 4, और साथ ही साथ हम और उसके साथ ऐड कर रहे हैं कि अगर हमने x² - 4 लिखा है और हम उसके साथ में और ऐड कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। नीचे आपको बोला गया है कि अगर ये इस तरीके से बन रहा है और हमने साथ में लिख दिया x + x - 2। अब देखिए बच्चों, ये हमने जब लिखा है तो आपको बात क्लियर हो रही होगी कि अगर हम 2 रखते हैं तो देखिए ऊपर नीचे दोनों साइड 0 आंसर आ रहा है, यानी कि हम इसको 0 फॉर्म में नहीं ले सकते। यानी कि हम क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू 2, क्या हमें कुछ इस तरीके से बनते आ रहा है, 4 को 2 का स्क्वायर फॉर्म में लिख के x - 2। अब देखिए ये a² - b² का फार्मूला दिख रहा है, और आपको पता है कि a² - b² जो होता है a - b एंड a + b होता है। कैन वी राइट लाइक दैट, x - 2 एंड x + 2 अपॉन x - 2, ये दोनों कैंसिल हो गए। यानी कि लिमिट x टेंस टू 2 और ये हो गया x + 2। अब देखिए यहां पर ये पुट कर देते हैं, लिमिट हमने अगर x = 2 पुट किया तो क्या मिल रहा है, 2 + 2 से हमें ये 4 मिल रहा है। यानी कि इसको सॉल्व करने पर आपको जो आंसर मिल रहा था वो 4 मिल रहा है, और यही हमारा आंसर होगा। बात क्लियर होगी कि फैक्टराइजेशन में क्यूबिक किसी भी तरह की इक्वेशंस बन सकती है, आप केवल उस इक्वेशंस को बनाना है
और इस तरह का कहीं भी आपको कोई क्वेश्चंस मिलता है तो आप उसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, हम साथ साथ में आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। हालांकि जो हम बात बता रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि जब भी एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनमें वो मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हालांकि उसको सब्जेक्टिव के लिए नहीं हम यूज करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए वो बहुत मजेदार मेथड मानी जाती है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके लिए हम बताते हैं। देखिए, हम उस क्वेश्चंस पर, इसी क्वेश्चन पर आते हैं और हम जो मेथड आपको बता रहे हैं उसमें हमने इसको नाम देंगे। पहले हम बताते हैं और उसका बहुत ही ब्यूटीफुल नाम है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं क्या। ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, नंबर 1 यहां पर दो चीजें होगी। नंबर 1 ये है कि अगर मान लीजिए कि नंबर 1 किसी में 0 के अपॉन में 0 मिले, एंड नंबर 2 इस तरीके से है ना, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी मिले, तो अगर यहां पर ये जो आप बना रहे हो और इस तरीके का अगर कोई लिमिट को डायरेक्ट रखने पर 0 बाय 0 बने, देखते हैं इसको, 2 का स्क्वायर माइनस यानी 4 माइनस 4 एंड 2 माइनस 2, ऊपर भी 0 मिल रहा है, नीचे भी 0 मिल रहा है। यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चंस, यानी कि वो लिमिट का हो, और लिमिट के क्वेश्चंस में अगर आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है कि 0 ऊपर भी मिल रहा है नीचे भी मिल रहा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि इन्फिनिटी ऊपर भी मिल रहा है नीचे भी, यानी कि 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंस एक रूल होगा जिसे हम एल हॉस्पिटल कहेंगे, एल हॉस्पिटल लॉ। ये एल हॉस्पिटल लॉ होता क्या है, इसका ये मैं होता है कि अगर इस रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिलेगा, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। इसका ये है कि आपने जब लिमिट रखी तो अभी आप देखिए आपको 0 बाय 0 मिल रहा था, तो हमें जो फंक्शन मिला है, कौन सा फंक्शन मिला है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इसमें ऊपर वाले का भी डी बाय डी एक्स करना है आपको और नीचे वाले का भी डी बाय डी एक्स करना पड़ेगा। ये इसकी शर्त होती है, यानी कि इसके लिए रूल्स होता है कि आप ऊपर डिनोमिनेटर्स या न्यूमरेटर्स जो भी दे रखा है, तो न्यूमरेटर्स का आपने डी बाय डी एक्स किया और साथ में डिनोमिनेटर का भी किया। जब आप यहां पर इसका डी बाय डी एक्स कर रहे हैं तो देखिए डी बाय डी एक्स अंदर आया तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड ये हो गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4। सेम एज इट इज यहां भी नीचे जब हम डिनोमिनेटर में देखते हैं तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 हो रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर इसको लिखा गया है तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा, देखिए 2x होगा, एंड ये कांस्टेंट टर्म है यानी कि इसका 0 होगा, सेम x का यहाँ 1 होगा और इसका 0 होगा, यानी कि फाइनली जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये मिल रहा ओनली 2x। देखिए ओनली 2x मिला, इसके बाद हमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा, केवल हमको 2x दिख रहा है। क्या आपकी लिमिट क्या थी, आपकी लिमिट 2 थी, तो आप उस लिमिट को 2 यानी कि x के प्लेस पर 2 रख दीजिए, तो देखिए 4 आंसर आ रहा है। और मैंने इससे पहले भी जब आप इसको सिंप्लीफाई करके दिया था तब भी इसका आंसर 4 आ रहा था और यहां से भी इसका आंसर 4 आ रहा है। तो ध्यान रहे, इस तरह का अगर कहीं भी क्वेश्चंस मिलता है आपको और वो 0 बाय 0 में आता है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में आता है, तो आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। एल हॉस्पिटल लगाते समय ऊपर न्यूमरेटर का भी डी बाय डी एक्स करना है और डिनोमिनेटर का भी डी बाय डी एक्स करना है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते जाना है। अगर मान लीजिए कि यहां पर और फिर आ जाता, अगर मान लीजिए यहां पर और फिर ये क्वेश्चंस को मान लीजिए आपने अगर फर्स्ट बार डी बाय डी एक्स किया तो अभी तो यहां बन रहा था, हो सकता है कि डिनोमिनेटर में और इक्वेशन मिलेगी, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी में फिर इक्वेशन मिलेगी, तो आप अगेन जो लिमिट दे रखी है उसको फिर रखिए। क्या
वापस वही मिल रहा है कि आपको 0/0। मैं कैसे कह रहा हूं कि इसको सॉल्व करने पर इसका dy/dx ऊपर नीचे करने पर जो भी इक्वेशन मिलेगी आपको अपसाइड और डाउन साइड, अगर वही लिमिट वहां पर रखने पर फिर 0/0 मिल रहा है या ∞/∞ मिल रहा है, तो आप अगेन एल हॉस्पिटल को फिर लगा सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में एक ही बार एल हॉस्पिटल लगेगा, आप एल हॉस्पिटल को तब तक लगा सकते हो जब तक 0/0 मिलते जा रहा है या ∞/∞ मिल रहा है। यानी कि ये जो हमने रूल्स बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया है, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आते हैं तो आप बहुत जल्दी क्विक आंसर दे सकते हैं। ऐसा ही हम एक और क्वेश्चंस लेते हैं जिसका आप आंसर दे सकते हो। देखिए क्वेश्चंस क्या है, लिमिट x टेंड्स टू, हम आपके सामने क्वेश्चंस ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू x² - 4, क्या बोला हमने, x² - 4 अपॉन x³, हम क्वेश्चंस ले रहे हैं x³ एंड -4x² प्लस 4x। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चंस को आप अगर देखते हो प्यारे बच्चों, तो यहां पर इस क्वेश्चंस में क्या दिख रहा है, अगर आपको मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2 दे रखा है, अगर आप 2 रखिए यहां पर, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 - 4, यानी कि ऊपर आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब यहां पर रखते तो 8 होता है ना। अब देखिए यहां पर रखते हैं तो 8 होता है, यहां पर भी रखेंगे 2 तो ये हो गया 8 + 8 16, और यहां पर रखते 4 तो देखो 0/0 मिल रहा है। यानी कि हम कैसे बता रहे हैं, अगर आप इस x को यहां पर रख रहे हो, x की वैल्यू 2 को, तो ये हो गया 2² - 4 2 की पावर 3 -4 2⁻² प्लस 4 × 2। अगर देखिए आप सॉल्व कर रहे तो 0/0 मिल रहा है, यानी कि 0/0 मिल रहा है, तो हम इसमें कौन सा रूल लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल। और एल हॉस्पिटल रूल्स क्या बोलता है आपसे प्यारे बच्चों, कि अगर आप ये रूल्स लगाते हैं तो आप ऊपर वाले का भी dy/dx कर दो और नीचे वाले का भी dy/dx। तो चलिए ऊपर वाले का अगर हमने dy/dx किया, यानी कि न्यूमरेटर टर्म का dy/dx किया, तो x² का dy/dx हो जाएगा 2x और इसका -4 का हो जाएगा 0। जबकि यहां देखिए क्या मिल रहा है आपको, यहां पर ये हो जाएगा 3x² माइनस के 8x प्लस 4। ये हमने कैसे किया, डायरेक्ट किया, क्योंकि आप डेरिवेटिव को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आप इनके डायरेक्ट dy/dx फॉर्म में आंसर दे सकते हो। ये हो जाएगा 3x², यहां से 2 आएगा तो 2 × 4 हो गया माइनस का 8x, और ये x का 1 होता है इस तरीके। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से मिला, 2x के अपॉन में 3x² माइनस 8x प्लस 4। अगर इस तरीके का फॉर्म मिल रहा है तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिमिट पुट कर रहे हैं। अगर लिमिट हम डायरेक्ट पुट करें तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, यानी कि ऊपर 0 नहीं मिल रहा है। तो हम x की वैल्यू जो है क्या, x = 2 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 2 × 2 एंड 3 2² माइनस 8 × 2 प्लस 4। अब देखिए इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर आ रहा है, ये 4 के अपॉन में हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 4 × ये 12 हो रहा है, और यहाँ पर हो गया माइनस के 16 और प्लस की है। तो देखिए बच्चों अगर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका जो आंसर आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पर 4 के अपॉन में हो रहा है प्लस 16 माइनस 16, यानी कि 0 आंसर। 0 नहीं, यहाँ पर 0 आ रहा है, यानी कि 4/0 नॉट डिफाइंड। हो सकता है नॉट डिफाइंड आंसर, कैसे, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि आपको ऊपर नीचे 0/0 या ∞/∞ मिलते तो ही तो एल हॉस्पिटल यूज करते हैं ना। अभी ऐसा करने पर, हमें सिंप्लीफाई करने पर ही इसका आंसर क्या मिल रहा था, इसका आंसर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी कि यहाँ पर इस तरीके से इसको सॉल्व करने पर ये 16 हुआ, ये 2 का स्क्वायर 4 4 × दिस 12 प्लस 16, यानी कि क्या मिल गया आपको आंसर इस तरीके से। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, यानी कि इसको हम नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको फैक्टराइजेशन मेथड तो क्लियर हुई कि फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपको ये भी पता चल रही है कि हम अगर एल हॉस्पिटल देखते हैं तो एक बहुत ही मजेदार रूल्स होता है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अभी ये बात समझ में आए, मैं एक और इसका फैक्टराइजेशन का क्वेश्चंस लेता हूं, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर हम इस तरीके के क्वेश्चंस देख रहे हैं तो देखिए मैंने क्वेश्चंस क्या लिया यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू, अभी हमने x टेंड्स टू 2 लिया,
अब x टेंस टू 2 लिया गया है और वहां पर आपसे पूछा गया है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, है ना, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और नीचे है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो प्यारे बच्चों, इस तरीके का ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। हम इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, पहले हमारी लॉन्ग मेथड देखते हैं। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर वाला ये जितना भी, इसको हम केवल सॉल्व करके बता रहे हैं आपको। पहले जो देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर बच रहा x माइनस 2, ये बात क्लियर है। और यहां पर फैक्टराइजेशन यूज करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इस तरीके से लिखा जा सकता है। हालांकि किसके साथ चल रहा है, लिमिट x टेंस टू 2। अब देखो यहां पर ये मिलने के बाद हमने ये मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और साथ ही साथ यहां पर दो फैक्टर मिल रहे हैं x माइनस 3 एंड x माइनस 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक x माइनस 3 और एक x माइनस 2 मिलेगा। तो देखिए यहां से ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 मिल रहा है। अब आपके पास x की वैल्यू दे रखी है क्योंकि लिमिट x टेंस टू 2 है, यानी कि x को हम क्या मान लेते हैं, x की वैल्यू को 2 मान लेते हैं। अब ये x की वैल्यू को 2 माना, यानी कि x के प्लेस पर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर एंड x माइनस 3 यानी 2 माइनस 3। तो देखिए ये 4 बाई माइनस 1, यानी कि आंसर आ रहा माइनस के 4। ये हमें आंसर कैसे मिला, जब हमने एक सिस्टमैटिकली इसको सॉल्व किया, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते गए और हमें इसका आंसर -4 मिल गया। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि हम लोगों ने यहाँ पर कैसे फैक्टर्स बनाए, ये आपके सामने क्लियर है। अब हम इसको एल हॉस्पिटल से भी सॉल्व करके बताते हैं। हालांकि आपको ये पता चल गया कि इसका आंसर -4 आया है, क्या एल हॉस्पिटल से भी -4 दिखता है। एल हॉस्पिटल में पहले हमने देखिए इसको पुट किया 4 को, तो ये हो रहा है 2, यहाँ पर x की वैल्यू जो 2 थी तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 और इधर भी 8, यानी कि ऊपर क्या मिल रहा है 0 और नीचे भी अगर रख रहे हैं यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस, तो देखिए तब भी यहाँ से मिल रहा है आपको 4 माइनस के 10 प्लस, तो 10 माइनस 10 विल बी 0, यानी कि आपको यहाँ पर सॉल्व करने पे 0/0 मिल रहा है। अब 0/0 मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं, यानी कि ऊपर वाले का dy/dx और साथ ही साथ नीचे वाले का भी dy/dx। अब अगर हमने ऐसा किया है तो बताइए एक्स क्यूब का तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस के क्या मिलेंगे, माइनस के 4x अपॉन 2x, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का जो होगा वो होगा 2x माइनस 5 और 6 का हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर फिर से लिमिट रख के देखते हैं, अगर लिमिट रख के देख रहे हो 0/0 फिर मिलता तो फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने लिमिट रखा तो 2 स्क्वायर यानी लिमिट रखी, लिमिट में हमें x की वैल्यू 2 दे रखी है एंड 4 × 2 अपॉन हो गया 2 × 2 माइनस 5। चलिए सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर ये हो रहा है 12 माइनस 8 और यहाँ पर हो रहा 4 माइनस 5, यानी कि 4/-1 यानी कि -4 आंसर आ रहा है। और यही आंसर हम इस मेथड को जब हमने देखा था फैक्टराइजेशन को, तो फैक्टराइजेशन से भी इसका आंसर हमें -4 मिल रहा था बच्चों। और अभी हमने जब एल हॉस्पिटल भी लगाया तो हमें इसका आंसर क्या मिल रहा है, -4। यानी कि देखिए कितनी मजेदार मेथड हो गई है। अगर ये कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, ये दोनों बात अगर यहाँ पर फॉलो हो रही है, यानी कि हम इस रूल्स को यूज कर सकते हैं। एक बात का फिर स्पेशली ध्यान रखिए कि ये वाली जो मेथड हो रही है, एल हॉस्पिटल हो रही है, ये आपके क्विक आंसर लाने के लिए एमसीक्यू में बहुत जल्दी लगा सकते हो। सब्जेक्टिव के लिए आपको इस तरीके से, आपको अगर मान लीजिए आप 11-12 की एग्जाम देते हैं तो आप इस तरीके का रूल्स तभी लगा सकते हैं जब आपको इसका सिलेबस में बताया गया हो। हालांकि सिलेबस में ये होता जरूर है, लेकिन इस तरह की मेथड एल हॉस्पिटल को डायरेक्ट यूज करने के लिए नहीं बोला जाता है। इसलिए आप उसको फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो फैक्टराइज फॉर्म में बनाकर और फिर आंसर देना है। लेकिन हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हैं कि अगर आपको देखना है कि वाकई आपका आंसर सही है या गलत, तो आप डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगाकर आपका आंसर चेक कर सकते हो। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन मेथड थी जो कि लिमिट की है, और साथ ही साथ में हमने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, एल हॉस्पिटल लो। अब आते हैं हम
देखिए हमने रेशनलाइजेशन मेथड ऑफ लिमिट्स रखा, इसका मतलब भी समझेंगे। देखिए रेशनलाइजिंग कब की जाती है, या तो n/d का फॉर्म हो, यानी कि कोई डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म होती है जिसका हम रेशनलाइजिंग करते हैं, यानी कि लिमिट में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको इस तरह के फॉर्म देखने को मिलेंगे और जहां पर रेशनलाइजिंग प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? रेशनलाइजिंग प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन बहुत इजीली वहां से सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो ठीक है, हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी देखते हैं कि रेशनलाइजिंग कैसे किया जाता है बच्चों। तो देखिए हम आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी रखते हैं। देखिए एक बहुत मजेदार क्वेश्चंस ले रहे हैं आपके सामने, और इस तरह का क्वेश्चंस हम रख रहे हैं। तो वहां पर क्वेश्चंस ये बोला जा रहा है लिमिट, देखिए क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 अंडर रूट x स्क्वायर -1 एंड प्लस अंडर रूट x प्लस 1। ये देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। हालांकि यहां पर भी हम एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं, और इसके जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में दे रखा है x स्क्वायर -1। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले देखिए, पूरा क्वेश्चन अंडर रूट में है। और हम आपको एक बात और बता देते हैं, जब भी आपको क्वेश्चंस लिमिट में अंडर रूट में दिखते हैं, अगर डायरेक्ट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है, लेकिन अगर n/d का फॉर्म है तो हमारी तरफ से आप मैक्सिमम टाइम यही करेंगे कि उसका रेशनलाइजिंग प्रोसेस यूज करेंगे, तो आपको क्वेश्चंस बेहद इजी लगेगा। अभी देखिए इस क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए। अब देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर क्या बोला गया है, लिमिट x टेंस टू, इस तरीके से बोला गया है। अगर इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखिए 1 को रखने पर आपको क्या मिल रहा है, यहां से 0 मिल रहा है, यहां से भी 0 मिल रहा है और यहां से भी 0 मिल रहा है। हालांकि आप लोगों को हम एक और बात बता देते हैं कि यहां भी एल हॉस्पिटल लॉ आप लगा सकते हैं, है ना, एल हॉस्पिटल लॉ आप लगा सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या हम और कुछ बना सकते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। लिमिट, पहले तो हम देखते हैं कि क्या इसको बना सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 लिखा, हमने इसका अंडर रूट में x स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस यहां पर भी इस तरीके से लिखा, और ये भी हो रहा है अंडर रूट x स्क्वायर -1। अब देखो प्यारे बच्चों, ऐसा बनाने पर हमें क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0, इसे एक बार हमने माइनस में लिख दिया और एक बार इसे प्लस में लिख दिया। हालांकि यहाँ पर अभी रेशनलाइजिंग प्रोसेस तो यूज ही नहीं हो रही, यानी कि डायरेक्ट अभी सॉल्यूशन प्रोसेस ही लग रही है कि कैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में दे सकते हैं। यहाँ भी x माइनस ए एंड अंडर रूट x प्लस 1। अब देखिए ये दोनों से x प्लस 1 यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, यानी कि x अंडर रूट x प्लस 1 को अगर कॉमन लेते हैं तो अंडर रूट x -1 एंड प्लस 1 बच रहा है, और यहाँ डिनोमिनेटर में अंडर रूट x -1 एंड अंडर रूट x प्लस 1, ये दोनों ही क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब देखिए इस तरीके से कैंसिल हो रहा है, तो आपको मिल क्या रहा है यहाँ पर, अभी आपको इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू मिल रही है, यानी कि ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों कि हमने इसको कैसे बनाया है ना। तो आगे देखते हैं हम इसको। सॉरी, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर माइनस दे रखा था, इसलिए हमने इसका माइनस साइन कॉमन लिया। यहाँ पर देखिएगा आपको माइनस दे रखा है, यानी कि क्या दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 1, और हमने यहाँ पर अभी इसको किस तरीके से लिखा, x -1 एंड अंडर रूट x प्लस 1, साथ ही साथ इसमें साथ में यहाँ पर x अंडर रूट -1 आ गया, और यहाँ भी x अंडर रूट -1 एंड x प्लस अंडर रूट, ये इस तरीके से हमने लिखा। अब देखिए यहाँ से अंडर रूट x -1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, अंडर रूट x प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पर आ रहा है अंडर रूट x -1 एंड अंडर रूट x प्लस 1, इसलिए दोनों ही कैंसिल हो गए। फाइनली आपके पास बचा है अंडर रूट x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस 1। अब जो लिमिट दे रखी थी, यानी कि क्या पुट करना आपको, x इज इक्वल टू 1 करोगे पुट, तो 1 प्लस 1 अंडर रूट में प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ से अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2, इस तरीके से इसका आंसर दिख रहा है। हालांकि ये हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फार्मूले बेस यानी कि फैक्टर्स फॉर्म में मिला ये क्वेश्चन।
क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जिसमें केवल हमें रैशनलाइजिंग प्रोसेस का ही यूज़ करना पड़ता है और बिना रैशनलाइजिंग प्रोसेस के इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं हम कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें केवल हमें रैशनलाइजिंग मेथड ही यूज़ होगी। तो ठीक है, हम रैशनलाइजिंग मेथड्स के क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया बच्चों। देखिए क्वेश्चंस लेते हैं जहां तक आपको इस बात से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब हमें रैशनलाइजिंग प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। हम आपके सामने एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस ले रहे हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। और इस तरह का क्वेश्चंस हमने देखा है कि कई बार एग्जाम में हमें देखने को मिला है। एक्स के अपॉन में यहाँ है √a+x, ठीक है, यहाँ पर क्या है √a+x और माइनस √a-x। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चंस को अगर आपसे सॉल्व करने के लिए बोला है तो पहली बात तो डायरेक्ट अगर रख रहे तो 0/0, और हमने आपसे क्या कहा कि डायरेक्ट 0 आंसर नहीं होता है अगर सिंप्लीफाई हो रहा है। पहली बात जो हमने डायरेक्ट मेथड बताई थी उससे ये नहीं हो रहा है। दूसरी जो मेथड हमने फैक्टराइजेशन की बात की थी, तो फैक्टराइजेशन मेथड में हमने ये बताया था कि अगर कहीं फैक्टर्स बनते हुए नजर आते तो बनाइए, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा फैक्टर फॉर्म भी नहीं दिख रहा है। तो तीसरा जो हमारा जो है रैशनलाइजिंग प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर अंडर रूट तो दिख रहा है तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। तो देखिए हम रैशनलाइजिंग करते हैं तो हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि रैशनलाइजिंग में हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स की टर्म है उसी का हम रैशनलाइज करते हैं, लेकिन बात का ध्यान रखें साइन चेंज हो जाता है ना। तो ये हमारे पास साइन चेंज हो गया, यानी कि हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब प्यारे बच्चों, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहां ऊपर से तो आपको ऐसा कुछ पता चल रहा है a+x प्लस √a-x से √, और नीचे देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा, यहां पर ये टर्म्स और ये वाली टर्म दोनों ही सेम है और सेकेंड ही, बस फर्क इतना है कि प्लस माइनस का, यानी कि ये और ये दोनों सेम, यानी कि a और इसको b मान लिया तो a-b एंड a+b का फार्मूला लग रहा है। तो a-b और a+b से ये हो जाएगा a+a² माइनस b²। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, ये लिखा है तो हमें क्या पता चल रहा है, x √a+x प्लस √a-x, और नीचे जो मिल रहा है a+x माइनस a एंड प्लस x। अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गया, x और x कितने, x और a 2 हो रहे हैं, यानी कि यहाँ तो ऊपर हो गया x √a+x एंड प्लस √a-x अपॉन 2x। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में x दिख रहा है, यानी कि x 2x कैंसिल हो गया। फाइनली आपको क्या मिल रहा है, फाइनली ये मिल रहा है, कुछ इस तरीके से मिल रहा है। देखिए √a+x प्लस √a-x अपॉन 2। अब हम क्या पुट कर देते हैं, x = हमें 0 जो बोला गया है उसे पुट कर देते हैं। तो देखिए √a+0 प्लस √a-0 अपॉन 2, यानी कि √a प्लस √a/2 = 2√a अपॉन, ये कैंसिल हो गया, √ क्या मिला, a मिला आपको। देखिए इस तरीके से इसकी वैल्यू जो मिलती हुई नजर आ रही है, √a मिलते आ रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने रैशनलाइजिंग मेथड की बात की है। मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया कि डायरेक्ट मेथड तब लगती जब आपके पास चांस बन जाते हैं कि लिमिट रखा और आंसर कुछ ना कुछ मिल रहा है। दूसरी फैक्टराइजेशन मेथड और डायरेक्ट और रैशनलाइजिंग में बहुत डिफरेंस होता है। जहाँ पर फैक्टर बनते हुए नजर आते हैं वहीं पर ही फैक्टर्स बनाना है, और जहां अब ना तो डायरेक्ट मेथड लग रही ना फैक्टराइजेशन लग रही है तो वहां पर रैशनलाइजिंग मेथड, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस √, में दिखते हैं तो रैशनलाइजिंग लग सकता है। साथ ही साथ एक और बात ध्यान रखिए कि एल हॉस्पिटल यहाँ भी लग सकता है। अगर आप डायरेक्ट लिमिट रख रहे हैं तो 0/0 आ रहा, यानी कि आप इसको एल हॉस्पिटल से भी सॉल्व कर सकते हैं। और हम इसे देखिए यहाँ पर एल हॉस्पिटल से सॉल्व करके बताते हैं, और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो प्यारे बच्चों देखिए x का अगर हम dy/dx करेंगे तो x का तो 1 मिलेगा, और हमने आपको बताया था कि √ में किसी का dy/dx करते हैं तो देखिए √ में करेंगे तो ये 1/2 √a+x और साथ में 1, क्योंकि x का 1 होता है। फिर यहाँ से माइनस इसका भी करेंगे तो 1/2
a माइनस एक्स माइनस 1। कैसे हुआ? a तो कांस्टेंट 0, x का हुआ 1 लेकिन माइनस है, तो ये मिला 1 अपॉन, नीचे हो गया 1/2 अंडर रूट a प्लस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन अंडर रूट a। अब देखिए ये इस तरीके से आपको मिला है। आप लिमिट आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यानी कि 1/1/2 तो बाहर है, और ये यहाँ पर हो गया आपके पास अंडर रूट a, और ये भी हो गया 1/√a। और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1/1 के अपॉन में 1/2, और ये क्या मिल रहा है 2/√a। 2 से 2 कैंसल, और ये a आ गया, यानी कि अंडर√a आंसर आया। और हमने इसको आपको जब रेशनलाइजिंग प्रोसेस किया था तब भी आपको इसका आंसर अंडर√a मिल रहा था। एल हॉस्पिटल लगाया तब भी अंडर√a मिल रहा है, यानी कि इस तरीके की मेथड रेशनलाइजिंग में भी एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो बच्चों इस तरह का ये जो है कंसेप्ट हमारे सामने है। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज़ों पर बात की है। कौन कौन सी? डायरेक्ट मेथड जहाँ पर हमें डायरेक्ट लिमिट रखनी पड़ती है, दूसरा फैक्टराइजेशन जहाँ पर पॉसिबल होता है कि अगर क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, अगर उसका फैक्टराइजेशन बनता है तो फैक्टराइज कर सकते हैं, तीसरी रेशनलाइजिंग मेथड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अधिकतर अंडर रूट में दिखेंगे, जहां पर अगर दोनों ही मेथड काम नहीं हो रही है तो इस तरह की मेथड को यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट मेथड है कौन सी? सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। और ये जो हमारी सम स्टैंडर्ड लिमिट्स है इसे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।